दोस्तों, मित्रों और साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में हमेशा बी पॉजिटिव और नेगेटिविटी को अपने जीवन में कभी स्थान देना ही नहीं है। समय परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, वो ज़रूर बदलती है, उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी तो परमानेंट नहीं है। इसलिए अपने काम को करते रहना है और मेहनत अधिक करना है, बातें कम करना है और अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट रखना है। हमेशा हर दिन का सदुपयोग करना है और ज़िंदगी को बेशकीमती और बहुत ज़्यादा कीमती बनाना है। तभी जाकर के हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। हंसी मजाक भी करना है, मस्ती भी करनी है, काम भी करना है, खेलना भी है, कूदना भी है, घूमना भी है, फिरना भी है। क्या क्या नहीं करना है, सब कुछ करना है और मन को हमेशा बच्चे की तरह रखना है। फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है, इसके मूल्य कैसे बदलते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को बेहतर और बेहतर करती चलती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। लंबी कविता है मुक्तिबोध, लंबी रचनाएं लिखने के लिए भी जाने जाते हैं और वे बार बार अपनी रचनात्मकता में कहते हैं कि मैं चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ, वो इससे लंबी होती जाती है। हिंदी का प्रतिनिधि गज़लकार कौन थे? तो दुष्यंत कुमार थे। दुष्यंत कुमार की गज़लें आपने पढ़ी भी होगी। शिला पंख चमकीले किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। कौन सी कृति धर्मवीर की नहीं है? तो धर्मवीर की कौन सी नहीं है? असाध्य वीणा नहीं, क्योंकि असाध्य वीणा तो किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की है। ये भी लंबी कविता है और इस कविता में कोई हिम किरीट जो कोई बौद्ध साधक होता है उस वीणा का निर्माण करता है और ये बौद्ध जातक कथा से प्रभावित कविता है, जिसको अज्ञे ने जापानी कोई ट्रेडिशन था वहाँ से लिया है और उसको बाद में हिंदी में कविता के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया है। तो ये भी अद्भुत कविता है। मनुष्य कैसे अपने आप को साध सकता है, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता है, उन सारे बिंदुओं पर बात करती है कविता। कुवानो नदी किसकी रचना है? तो कुवानो नदी भी एक लंबी कविता है और सर्वेश्वर जी की ही रचना है। संशय की एक रात राम कथा है, नरेश मेहता की लिखी हुई एक लंबी कविता है। ये भी राम जब अपना युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ में, तो किस प्रकार से उनका हर दिन इस प्रकार के तमाम संशय, तमाम प्रकार के डरों से गुजर रहा था कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। तो उस सारे संशय को कवि ने इस कविता में अभिव्यक्त किया है, रेखांकित किया है। इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? तो गर्म हवाएं उनकी नहीं है, बाकी सारी उन्हीं की है। चक्रव्यूह एवं आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो चक्रव्यूह और आत्मजयी के रचनाकार हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि, चिंतक, विचारक कुंवर नारायण की है। कुंवर नारायण बहुत महत्वपूर्ण कवि थे और उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया था। उसके बाद उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तमाम तरह के पुरस्कार मिले और उन्होंने लिखा, अच्छा लिखा, प्रभावशाली लिखा। उनको जब भी मैं पढ़ता हूँ तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है मेरे को। नाटक जारी है किसकी रचना है? ये कविता संग्रह है। लीलाधर जंगूड़ी जो हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका कविता संग्रह है ये, और वो कवि के रूप में, विचारक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अब विजय देव नारायण शाही हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, आलोचक भी हैं। उनका कविता संग्रह है मछली घर। क्या नाम है कविता संग्रह का? मछली घर। तो साहित्य का अपना अलग ही एक स्टाइल है लिखने का, चीज़ों को समझाने का। आप जब भी उनकी आलोचना की दुनिया में प्रवेश करेंगे, वो हमें कुछ न कुछ ऐसे सूत्र, ऐसे बिंदु दे के चलते हैं जहाँ से हम किसी कृति को, समाज के किसी विशेष दृष्टिकोण को
किसी विचार को, किसी नई आहट को बड़ी सहजता और बड़ी शालीनता के साथ समझते और स्पष्ट होते हुए चलते हैं। तो उस लिहाज से बड़े आलोचक हैं और बड़े कवि हैं वो। रघुवीर साय की कृति कौन सी है? तो सीढ़ियों पर धूप में उनकी है। 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया है? समकालीन कविता ही कहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक उसमें कोई विशेष तरह की विचारधारा को शायद साहित्य जगत ने और समाज ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इन 50-60 सालों के समय को हम समकालीन कविता, समकालीन कहानी के नाम से ही जानते हैं, समकालीन उपन्यास के नाम से ही जानते हैं। मुझे लगता है कि पहले की जितनी भी रचनात्मक धर्मिता थी उसमें एक खास तरह का विचार शायद आलोचकों ने या विचारकों ने थोपा था और वो चल पड़ा था। लेकिन अब शायद उस प्रकार के विचार को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, किसी के पीछे कोई चलने को तैयार नहीं है। इसलिए भी इस प्रकार का कोई विचार शायद साहित्य जगत में इस प्रकार की कोई परंपरा पल्लवित नहीं हो रही है। शायद ऐसा हो सकता है, ये मेरा सोचना है। लकड़ बग्गा हंस रहा है किसकी है? तो चंद्रकांत देवताले जी ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी और एक इन्फ्लुएंसर कवि के रूप में इनको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन है। ये किसके बारे में कहते हैं? ये उस समाजवादियों की उस क्रांति के बारे, जेपी मूवमेंट के बारे में कहते हैं बार बार कि ठीक है हमने 47 का मूवमेंट देखा, लेकिन ये खिचड़ी मूवमेंट, इसमें खिचड़ी खाने की बात करते सिर्फ ये सिर्फ कचरा पट्टी वाला मामला है, इसमें है कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी दुकानदारी लेकर बैठ गए हैं। साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता कौन है? तो विजय देव नारायण साखी है, साई जी है। साखी, वो कबीर भी साखी अलग है, ये साखी अलग है, ध्यान रखना। कबीर ने लिखा था ना साखी सबद रमेनी, वो बिल्कुल अलग है, और ये साखी उनका अलग ही रचना है। ये नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो नई पत्रिका कविता का प्रकाशन 1954 में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे सप्तक में इनको अज्ञे ने रखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? तो अंधा युग है। ये धर्मवीर भारती का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, काव्यात्मक नाटक कहते हैं इसको। मतलब इसमें कविता के रूप में बहुत सारी पंक्तियाँ आती है, लेकिन ये बहुत फेमस नाटक है और लोकप्रिय रहा नाटक। और इस नाटक को आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कि अंधा युग क्या है आखिर। वो गांधारी की कथा के माध्यम से इस कहानी को कहते हैं कि गांधारी सब कुछ को छुपाने के लिए, सब कुछ न देखने के लिए आंखों पर पट्टी बांध देती है, लेकिन हमारे आंखों पर पट्टी बांध देने से न सत्य खत्म होता है न मरता है, सत्य तो सत्य ही होता है। तो इस प्रकार की रचनाओं को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एलोब्रेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपकी मेमोरी में चला जाए वो, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं उसका बैकग्राउंड हमें पता होता है, उसकी पृष्ठभूमि जब हमें पता होती है तो चीज़ें हमारा दिमाग जल्दी ऑब्जर्व करता है और हमारी स्मृति में वो रहता है, और हम शायद उसको अच्छे से डिफ़ाइन भी करते चलते हैं। और हमारा जो डिफ़ाइन करने का जो तरीका होता है, हमारा जो परिभाषित करने का जो आइडिया होता है, वो आइडिया कहीं ना कहीं एक नए आइडिया के साथ, एक नए सूत्र के साथ हमारे सामने आता है। और जब वो एक नए सूत्र के साथ हमारे सामने आता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में पैदा करता चलता है, हमें बहुत कुछ समझाता चलता है, और हमारा समझने का तरीका एक विस्तृत होने लगता है और हमारी एक समझ बनने लगती है। हम सिर्फ तोते की तरह उसको रटते नहीं बल्कि उसको समझते चलते हैं। तो शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए।